नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासत अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पे सत्ता की जंग छुपी है और इस बार सियासी घमासान में कांग्रेस के राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बीच की जुबानी जंग ने सियासी तापमान को कई डिग्री बढ़ा दिया है। ये लड़ाई न केवल दोनों नेताओं के बीच हो रही है बल्कि इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। चलिए इस सियासी ड्रामे के ताने बाने को और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। राहुल गांधी का धमाकेदार हमला अब बीजेपी की भाषा में। राहुल गांधी जो कभी चुनावी प्रचार में चुपचाप रहते थे, अब बिल्कुल बदल चुके हैं। पर्पलगंज में अपनी रैली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और सीधे बीजेपी की भाषा में बोले। दिल्ली में प्रदूषण इस कदर बढ़ चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सड़कें टूटी हुई हैं और इसके बीच में अरविंद केजरीवाल जो मन में आता है वही कह डालते हैं। जब वह दिल्ली में आए तो छोटी सी कार में थे, पोल पर चढ़कर दिल्ली को बदलने की बात करते थे, लेकिन जब दिल्ली के गरीबों को मदद की जरूरत थी तो केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं दिए। हिंसा के वक्त भी वह गायब थे। शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी, तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। मगर कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े थे। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। केजरीवाल का पलटवार राहुल को कायर करार दिया। राहुल गांधी के इस हमले के बाद केजरीवाल भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने राहुल गांधी को कायर कहकर न केवल उन्हें तगड़ा जवाब दिया बल्कि नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए सवाल उठा दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसे फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। देश जानता है कि कौन कायर है, कौन बहादुर। अब ये केवल आरोपों का खेल नहीं रहा बल्कि दोनों के बीच की तल्खी भी साफ नजर आने लगी है। भाजपा को जुबानी जंग का फायदा कैसे? अब जब दो विपक्षी दिग्गज एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं तो भाजपा के लिए ये बिल्कुल सोने पर सुहागा जैसा है। भाजपा इसे अपने फायदे के तौर पर भुनाने में लगी है। भाजपा नेताओं का कहना है, कौन यकीन करेगा कि ये दोनों नेता जो कुछ महीने पहले एक मोदी को हराने के लिए एक साथ थे, आज वही एक दूसरे को भ्रष्ट करार दे रहे हैं। जुबानी युद्ध ने कांग्रेस और आप की विश्वसनीयता को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। भाजपा का तर्क है कि अगर ये लोग एक दूसरे से भरोसा नहीं कर सकते तो जनता क्यों इन पर विश्वास करेगी? भाजपा की रणनीति बिल्कुल सटीक है। भाजपा ये सवाल उठा रही है कि जो लोग कुछ महीने पहले तक एक दूसरे के सहयोगी थे, अब एक दूसरे को भ्रष्ट कह रहे हैं, तो जनता इनकी विश्वसनीयता पर कैसे विश्वास करेगी? राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच ये जुबानी संघर्ष भाजपा को चुनावी मैदान में बढ़त दिला सकता है। भाजपा के लिए यह अवसर साबित हो सकता है क्योंकि दोनों विपक्षी दल अपनी ही लड़ाई में उलझे हुए हैं। कुल मिलाकर इस जुबानी जंग ने दिल्ली के चुनावी माहौल को एक नई दिशा दी है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि इस लड़ाई का फायदा उठाकर वह अपनी सियासी बढ़त बनाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस घमासान से कांग्रेस और आपको कोई फायदा होता है या फिर भाजपा अपनी राजनीति की पिच पर चौका मारने में कामयाब रहती है। ये जंग सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि सियासी घमासान का हर एक शब्द अब वोट की ताकत बन चुका है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।